रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपनी नानिहाल में उतरे जो अंसार थे, और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का क़िबला बैतुल्लाह की तरफ हो। जब बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहली नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी वो असर की नमाज थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों में से एक आदमी निकला और इसका मस्जिद बनी हारिसा की तरफ गुजर हुआ तो वो लोग रुकू में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। यूँ सुनकर वो लोग उसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ घूम गए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूद और ईसाई खुश होते थे। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ मुँह फेर लिया तो उन्हें ये अम्र नागवार हुआ। एक रावी ज़हीर कहते हैं कि हमसे अबू इसहाक़ ने बरा से ये हदीस भी नकल की है कि क़िबला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतकाल कर चुके थे, तो हमें ये मालूम ना हो सका कि इनकी नमाज़ों के बारे में क्या कहें। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, वमा कैन अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, यानी अल्लाह तुम्हारे ईमान यानी तुम्हारी पिछली नमाजों को ज़ाया करने वाला नहीं है। सूरतुल बकरा आयत 143। सहीह बुखारी हदीस 40। अगर आप अहादीस सुनना पसंद करते हैं तो इस हदीस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।